हेलो दोस्तों। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गुलाब की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई गुलाब की कहानी। एक दिन पिंकी के पापा सड़क पार कर रहे थे, तभी उन्हें एक गाड़ी टक्कर मारकर चली जाती है। उनके इलाज में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनका मकान भी बिक जाता है। उसके बाद दोनों बाप बेटी फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अरे बेटी, ये मेरी वजह से क्या हो गया? एक तो हमारा घर बिक गया और दूसरा अब मुझ में काम करने की ताकत नहीं रही। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मेरे होते हुए अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है पापा। मैं कल से बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर दूंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन पिंकी एक पतीली में थोड़ी सी बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर देती है और आते जाते लोगों को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। आइए आइए बिरयानी खाइए, बहुत ही मजे की बिरयानी, सिर्फ 50 रुपए की प्लेट। अरे ये लड़की तो बहुत ही सस्ती बिरयानी बेच रही है। क्यों रे लड़की, इतनी सस्ती बिरयानी क्यों बेच रही हो? बिरयानी की क्वालिटी तो अच्छी है ना? कहीं इसमें किसी किस्म की मिलावट तो नहीं? नहीं नहीं आंटी जी, कोई मिलावट नहीं है। आप एक बार मेरे हाथों की बिरयानी खा कर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। मानो पिंकी की बिरयानी लेकर खाने लगती है। अरे वाह, तुमने सही कहा, तुम्हारी बिरयानी तो बहुत ही मजे की है। एक काम करो, 50 रुपए की एक और प्लेट मुझे पार्सल कर दो। मैं अपने घर वालों को आज यही बिरयानी खिलाऊंगी। पिंकी मानो को एक प्लेट पार्सल दे देती है। इस तरह जो भी कोई उससे एक बार बिरयानी खाता, वो जाकर दूसरे लोगों के सामने उसकी तारीफ जरूर करता था। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता पिंकी की बिरयानी खाने ढेर सारे लोग आने लगते हैं। उसी फुटपाथ के ठीक सामने सोनिया नाम की एक लड़की का रेस्टोरेंट था। अरे जब से इस लड़की ने फुटपाथ पर बिरयानी बेचना शुरू की है, तब से मेरे रेस्टोरेंट में तो लोग आना बहुत ही कम हो गए हैं। इस लड़की का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर एक दिन उसी फुटपाथ पर पिंकी बिरयानी बना रही थी और वहाँ से गुजरते हुए कुछ परियों को बिरयानी की खुशबू आती है। अरे वाह, इतनी अच्छी बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो देखो, नीचे फुटपाथ पर एक लड़की बिरयानी बना रही है। चलो उसके पास चलते हैं। सुनो लड़की, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू हमें बहुत दूर से खींच कर लाई है। क्या तुम हमें थोड़ी सी बिरयानी खाने के लिए दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लीजिए आप भी खाइए। इतना कहकर पिंकी दोनों को बिरयानी दे देती है। तुम्हारी बिरयानी तो बहुत ही टेस्टी है, बस दिल करता है खाते ही जाओ। क्या तुम बिरयानी पार्सल करके दे सकती हो? मैं अपनी माँ के लिए ले जाना चाहती हूँ। पिंकी उस परी को बिरयानी का एक पैकेट दे देती है। आप लोगों के 150 रुपए हो गए, लेकिन माफ करना, हमारे पास तो पैसे नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही खास चीज देती हूँ। इतना कहकर नीलम परी पिंकी को एक गुलाब का फूल दे देती है। तुम इसे अपने बालों में लगा लो, ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर दोनों परियां वहाँ से चली जाती हैं। फुटपाथ के दूसरी तरफ खड़ी सोनिया ये सारा नजारा देख रही थी। अरे अब तो परियों ने भी इसके यहाँ बिरयानी खाना शुरू कर दिया है। लगता है ये बहुत जल्द अमीर बन जाएगी। नहीं नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं इसकी सड़ी झोंपड़ी उठाकर फेंक दूंगी। अगले दिन सोनिया 2 हट्टे कट्टे पहलवानों को लेकर पिंकी के पास पहुँच जाती है। सुन लड़की, तेरी वजह से मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। तू यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरी झोंपड़ी को आग लगा दूंगी। ये सुनकर पिंकी घबरा जाती है और कहती है, अरे मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, मैं अपने अपाहज बाप को लेकर कहाँ जाऊंगी? प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो। लेकिन सोनिया पिंकी की एक नहीं सुनती और एक
आग जलती हुई छड़ी पकड़कर उसकी झोंपड़ी में आग लगाना शुरू कर देती है। लेकिन वो आग पिंकी की झोंपड़ी में लगने की बजाय सोनिया के रेस्टोरेंट में लग जाती है और देखते ही देखते उसका रेस्टोरेंट जलकर राख हो जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं तो झोंपड़ी में आग लगा रही थी और ये मेरा रेस्टोरेंट क्यों जल रहा है? तभी पिंकी के बालों में लगा हुआ गुलाब बोलने लगता है। अरे बेवकूफ लड़की, ये मेरा कमाल है। यहाँ से भाग जा, वरना तेरे रेस्टोरेंट के साथ साथ तुझे भी जला दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज इसकी आग बुझा दो। अगर ये जल गया तो मेरा कमाई का जरिया बंद हो जाएगा और मेरा खानदान भूखा मर जाएगा। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे सुधरने का एक मौका देता हूँ। गुलाब के इतना कहते ही रेस्टोरेंट में आग लगना बंद हो जाती है और सोनिया को अपने किए का सबक मिल जाता है। उसके बाद वो पिंकी को कभी भी परेशान नहीं करती। तो दोस्तों, देखिए आपने जादुई गुलाब की कहानी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।